हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा तीसरी के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 7वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री, जिसका पाठ हमने अंतिम वीडियो में पढ़ा था। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो पहला प्रश्न है, बालक को तैरकर पाठशाला क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उनकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त 1947 को। शास्त्री जी किनके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने? किनके बाद बने थे? जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। जो शास्त्री जी है वो जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है, 1965 यानी कि 1965 में भारत पर किस देश ने हमला किया? किसने हमला किया था? पाकिस्तान ने। तो हमने पढ़ा था अपने पाठ में कि पाकिस्तान ने हमला किया था। इसका उत्तर क्या होगा? पाकिस्तान ने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वह कौन, पहला प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी जिससे शास्त्री जी के स्वाभिमानी होने का पता चलता है? तो अब इसका उत्तर है, एक दिन उनकी जेब में एक भी पैसा नहीं था, नदी पार कर उन्हें पाठशाला पहुंचना था, समय बहुत कम था। उनके साथियों ने साथ चलने का आग्रह करते हुए कहा कि वह उसका पैसा दे देंगे, लेकिन शास्त्री जी इसके लिए तैयार नहीं हुए और नदी को तैर कर पार करने का क्या किया? निश्चय किया। इस घटना से शास्त्री जी के स्वाभिमानी होने का पता चलता है। कौन सी घटना से पता चलता है? कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जाने से इनकार कर दिया, वह नदी को तैर कर पार करने का निश्चय किया। अगला प्रश्न है, बालक के कपड़ों के भीगने का क्या कारण था? तो अब उनके कपड़े भीगने का क्या कारण था? क्योंकि उसने पाठशाला जाने के लिए नदी को तैर कर पार किया। जब उनके मित्रों ने, यानी बालक के मित्रों ने जब कहा कि वे उसका पैसा दे देंगे, फिर भी उन्होंने क्या किया? इनकार कर दिया। वह नदी को तैर कर पार किया और जब उन्होंने नदी को तैर कर पार किया तो उनके कपड़े भीग गए और उन्हें पाठशाला जाना था। क्योंकि तो इसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि उनके पाठशाला जाने के लिए नदी को तैर कर पार किया। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय जिला वाराणसी में हुआ। वाराणसी को बनारस व काशी भी कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी में कौन कौन से गुण थे? कौन कौन से गुण थे? वे साहसी, बहादुर व स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वह बहुत अनुशासन प्रिय भी थे। अगला प्रश्न है, युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने क्या नारा दिया? तो युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हमने किए थे कि कौन सी घटना से शास्त्री जी के स्वाभिमानी होने का पता चलता है। ये सारे प्रश्न हमने कर लिए। अब है अगला प्रश्न, दिए गए बॉक्स में से सही शब्द, दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें चुनकर हमें वाक्य को क्या करना है? पूरा करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इन्हें पूरा किया है। उसने नदी को कैसे पार किया था? उसने नदी को तैर कर पार करने का निश्चय किया। अगला वाक्य है, लाल तुम सचमुच कैसे हो? साहसी हो। अगला वाक्य है, तुम निश्चय ही एक दिन बड़े आदमी बनोगे। कठिनाइयाँ ऊंचा उठने वाले बच्चों को कब तक रोक सकती है? अंतिम वाक्य है, लाल बहादुर शास्त्री जी सादगी की मूर्ति थे।
सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। मैंने जहाँ पर हाँ लिखा है उसकी जगह आपको सही का निशान लगाना है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया आपको ये निशान लगाना है। तो पहला वाक्य है, बालक रोजाना तैरकर नदी पार करता था। नहीं, वह रोजाना तैरकर नदी पार नहीं करता था। उसने एक दिन नदी तैर कर पार की क्योंकि उस दिन उसके जेब में क्या थे, पैसे नहीं थे, तो इसीलिए इसमें क्या आएगा, नहीं, गलत का निशान आएगा इसमें। बालक पाठशाला समय पर नहीं पहुंच पाया, इसमें भी गलत का निशान आएगा क्योंकि उसने तैर कर नदी को पार कर लिया था और वह समय से पाठशाला पहुंच गया था। बालक अच्छे अंक लेकर परीक्षाएं पास करता था। हाँ, तो इसमें आपको सही का निशान लगाना है। अगला वाक्य है, स्वतंत्रता की लड़ाई में शास्त्री जी ने बहुत कष्ट उठाए। हाँ, हमने पढ़ा था हमारे पाठ में कि उन्होंने जेल भी गए थे तो उन्होंने बहुत से कष्ट उठाए थे। शास्त्री जी अनुशासन प्रिय थे। हाँ, वह अनुशासन प्रिय थे, तो इसमें आपको सही का निशान लगाना है। अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है, वो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से जो सही है उस पर सही का निशान लगाना। आपको यहाँ पर सही का निशान लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पर ये निशान लगा रखे हैं, इसकी जगह आपको सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न है, उन्होंने कहाँ से शास्त्री की परीक्षा पास की। तो कहाँ से की थी, काशी विद्यापीठ से। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन, यानी कि काशी विद्यापीठ से। देश को शास्त्री जी का मार्गदर्शन कितने समय तक प्राप्त हुआ। उन्हें 1.5 वर्ष तक देश को शास्त्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। तो इसके अंदर कौन सा उत्तर आएगा, इसके अंदर सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई। 1900, जैसे कि इसके अंदर चौथा ऑप्शन दिया गया है 1966, यानी कि 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि दिल्ली में कहाँ पर बनी हुई है, विजय घाट पर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो ये हमारा कौन सा पाठ था, ये हमारा 7वां पाठ था, जिसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, जिसके प्रश्न उत्तर व बुकवर्क हमने अभी अभी किया है, जिसको आपको किस में करना है, नोटबुक में करना है। तो ये हमारा पाठ पूरा होता है। कल हम इससे अगले पाठ यानी 8वां पाठ पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।